जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 1 एपिसोड 5 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है नाइट ऑफ द पॉग। कहानी की शुरुआत में हमें एंजेला नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बारिश में तेज ड्राइविंग करके कहीं पे जा रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी गाड़ी नीचे गिरती है तो वो पूरी तरह उल्टी हो जाती है, लेकिन एंजेला फिर भी जिंदा होती है। हम देखते हैं कि एंजेला ने काला कोट पहना हुआ है और उसके पेट के अंदर एक रॉड घुस गई है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसकी उंगलियां भी डैमेज हो गई होती हैं, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो गाड़ी के अंदर से अपनी गन ले लेती है। उसके बाद वो मदद की तलाश में आगे बढ़ने लगती है और तभी उसके सामने उसे एक घर नजर आता है। वो तुरंत उस घर के दरवाजे पे जाती है और दरवाजा खटखटाती है। और दोस्तों, उस घर में विटी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहा करता था, जिसकी वाइफ मार्जरी की डेथ हो गई थी और वो उसे ही हमेशा याद किया करता था। वो मार्जरी की तस्वीर के सामने बैठा होता है और जब उसे दरवाजे पे ठकठकाने की आवाज आती है तो वो तुरंत वहां पर जाता है और उससे कहता है कि वो उसे ही एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी एंजेला उसके सामने बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाता है और वो उसे लेकर बेसमेंट में जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद एंजेला को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो अब बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उसे बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए वो अपने आप को छुड़ा के वहां से आगे बढ़ती है। वो अपनी उंगलियों को देखती है, जिसमें से 3 उंगलियां गायब थी, क्योंकि उसकी उंगली इतनी डैमेज हो गई थी और उस बूढ़े आदमी ने उसे काट दिया था। उसके बाद वो उठ के टेबल पे जाती है और अपनी गन अपने पास रख लेती है और वो अपनी फिंगर की रिंग को भी पहन लेती है, जो कि उसके पति ने उसे दी थी। वो याद करती है कि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार था और बीमारी के समय ही उसने उसे वो रिंग दी थी पहनने के लिए। एंजेला ये याद करके अपनी गन उठाती है और अपने कपड़े पहन लेती है और उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उस पे गन तान देती है। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उसकी पूरी बात सुने। उस बूढ़े आदमी से कहती है कि उसने उसकी उंगलियां काट डाली हैं। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी थी और अगर वो उसकी मरहम पट्टी नहीं करता तो वो जिंदा नहीं बचती। उस पे गन तान के उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है। तो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो पहले तो गन को नीचे करे, उसने एक बहुत ही पुरानी वाइन रखी हुई है, तो वो वाइन पी के बात करेंगे। एंजेला उसकी बात मान लेती है और गन को नीचे रख देती है और उस बूढ़े आदमी के साथ वाइन पीने के लिए तैयार हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी एंजेला को अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है और वो उससे कहता है कि उसकी बीवी की मृत्यु हो चुकी है। वो एंजेला से ये भी कहता है कि उसका यहाँ पे आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उसने ही उसे अपने पास बुलाया है। ये सुन के एंजेला हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। तो विटी उससे कहता है कि वो उसे सारी बात बताएगा। आज उसकी वाइफ का बर्थडे है और वो उसे बहुत ही ज्यादा याद कर रहा था और उसने उसे पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करी थी। उसके बाद विटी उसके पास एक बॉक्स ला के रखता है और एंजेला उससे पूछती है कि आखिर ये क्या चीज है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर किसी का कटा हुआ हाथ होता है और वो उससे कहता है कि ये कटा हुआ हाथ उसे मुंबई से उसके दोस्त ने भेजा था और उसने उसे बताया था कि ये हाथ कोई मामूली हाथ नहीं है, ये विश मांगने का हाथ है। इससे कोई भी इंसान 3 विशेष मांग सकता है और वो 3 विशेष किसी भी हाल में पूरी हो जाती हैं। एंजेला को इस बात पे यकीन नहीं होता तो वो उसे अपनी कहानी बताने लगता है। उसे कहता है कि वो यहाँ पे मॉर्चरी चलाया करते थे, लेकिन उनके यहाँ पे बहुत ही कम क्लाइंट आते थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं हो पा रहा था। एक दिन मार्जरी और उसने देखा कि उनके घर बेचने तक की नौबत आ गई है, इसीलिए मार्जरी ने इस पॉ से एक विश मांगी। उसने कहा कि उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं और उसकी पॉ ने ये सुनते ही अपनी एक उंगली खड़ी कर ली। उस दिन क्रिसमस का दिन था और उसकी बीवी ट्री को सजा रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो जमीन पे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई और इस वजह से उसके इंश्योरेंस मनी उसे मिल गए और वो अमीर बन गया। उसकी बीवी ने इस पॉ से विश मांगी थी और वो विश पूरी हो गई, लेकिन उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद से वो बहुत ज्यादा दारू पीने लगा अपनी बीवी की याद में, लेकिन उसे अपनी बीवी की हमेशा से याद आती रहती थी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने फैसला किया कि वो इस पॉ से दोबारा से विशेष मांगेगा। उसने अपनी सबसे पहली विश मांगी कि वो उसकी बीवी को वापस दे दे और तब से ही उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होने लगी। उसे अपनी बीवी की आवाज आती थी मानो कि वो उसके पास हो और उसे लगता था कि शायद उसकी बीवी उसके नाम से उसे पुकार रही है। वो घर के बाहर जाता था देखने के लिए तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसे अपने मॉर्चरी रूम से कुछ आवाज आई और जब वो वहाँ पर गया तो अचानक कास्केट के दरवाजे बंद होने लगे। तभी उसकी बीवी की आत्मा उसके सामने आई और उससे वो बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन इस बात से उसे पता चल गया था कि शायद उसकी बीवी ग्रेवयार्ड में जिंदा पड़ी है। उसी रात वो तुरंत अपनी गाड़ी से राइड करके ग्रेवयार्ड में गया और उसने अपनी बीवी की ग्रेव को खोद निकाला और देखा कि वो फिर से जिंदा हो चुकी है। उसने अपनी वाइफ को किस किया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन उसकी बीवी जब जिंदा होकर आई थी तो वो अब पूरी तरह उसकी बीवी नहीं थी, वो कोई और ही थी जिसने उसके पैर पे काट लिया था। वो समझ गया कि उसकी बीवी जरूर है, लेकिन वो एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए उसने एक फावड़े से उसे मारा और उसके हाथ पैर काट दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकी और उसे मारना चाहती थी। इसीलिए उसने उस पॉ से विश मांगी कि उसकी बीवी दोबारा से रेस्ट इन पीस हो जाए और उस पॉ ने उसकी विश सुनी और उसकी बीवी वापस से ग्रेवयार्ड में दफन हो गई। अब वो ये बात भली बात समझ गया था कि वो डेड से अपनी बीवी को वापस नहीं बुला सकता, इसीलिए उसने फैसला किया खुद की जान लेने का, लेकिन वो इतना कायर है कि वो अपनी जान खुद नहीं ले सकता है। इसीलिए उसने उस पॉ से एक आखिरी विश मांगी और उसने उससे कहा कि वो उसके पास एक किलर को भेज दे ताकि वो उसे मार डाले और इस दुनिया से मुक्त
करे। उस पॉ ने उसकी विश सुन ली और उसे पूरा भी किया। तभी उसे उसने उसके घर में भेजा है ताकि वो उसे जान से मार सके। ये सुन के एंजेला उससे कहती है कि वो कोई किलर नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो झूठ बिल्कुल ना बोले। वो जानता है कि उसने अपने पति को मारा है और वो उसे भी मार के मुक्त कर सकती है। एंजेला उसकी बात सुन के उससे कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वो उसे मुक्त करके जाए। एंजेला उससे कहती है कि उसने अपने पति को इसीलिए जान से मारा क्योंकि वो एक बीमारी से पीड़ित था और वो बहुत ज्यादा दर्द में था और उसने खुद उससे कहा था कि वो उसे जान से मार डाले और ना चाहते हुए भी उसको उसे जान से मारना पड़ा। वो बूढ़ा आदमी ये बात सुन के वो हाथ उसके हाथ में थमाता है और उससे कहता है कि उसे मारने के बाद वो इससे कोई भी 3 विश मांग सकती है। एंजेला तुरंत उस हाथ को आग में डाल देती है ताकि वो हाथ जल सके, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस हाथ को पकड़ लेता है जिससे वो भी जलने लगता है। वो एंजेला से कहता है कि वो जल्दी से उसे शूट करे ताकि वो मर जाए वरना ये हाथ उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सुन के एंजेला उसे शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो उस हाथ को अपने पास रख लेती है। जब वो उस बूढ़े आदमी की लाश के पैर में देखती है तो उसे पता चलता है कि सच में उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, जिससे वो समझ जाती है कि वो आदमी जो कहानी बता रहा था वो झूठ नहीं बल्कि सच था। उसके बाद वो तुरंत अपनी कार में जाती है और उस हाथ से विश मांगने लगती है, लेकिन वो हाथ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो उस हाथ को लेके हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसके पति का पोस्टमार्टम चल रहा था और वहाँ पे उस हाथ से विश मांगती है और कहती है कि गेट अप। ऐसा कहते ही उस मॉर्चरी रूम की सारी लाशें खड़ी हो जाती हैं क्योंकि उस हाथ को लगा था कि वो सबको ही जिंदा करना चाहती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और तभी वो लाशें उसे घेर लेती हैं और उसका पति उठता है और उसे काट खाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये पहली कहानी यहाँ पे खत्म होती है। दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है टाइम इज टफ इन मस्की हॉलर। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को देखते हैं जिन्हें लॉक करके रखा गया था। उन लोगों को एक अंडरग्राउंड सेल में रखा गया था ताकि वो लोग उन्हें सबक सिखा सके। उसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और इन्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। दरअसल दोस्तों जिन लोगों को अंदर रखा गया था उनमें से एक मेयर था और उसके बाकी सारे सपोर्टर्स थे जिन लोगों ने बहुत सारे क्राइम्स किए थे टाउन के लोगों के साथ। इस टाउन का नाम मस्की हॉलर था और उस टाउन को ज़ॉम्बी द्वारा चलाया जा रहा था। इस मेयर ने पहले वाले मेयर को मार डाला था क्योंकि इसके पास ज़ॉम्बीज का सपोर्ट था और उसके बाद वो खुद मेयर बन गया था और वहाँ पे रूल कर रहा था। उसने वहाँ पे अपनी एक टीम बना ली थी जो कि उसे सपोर्ट कर रहे थे और वो लोग हमेशा टाउन के लोगों को प्रताड़ित किया करते थे। जो कोई भी उनकी बात नहीं मानता था वो लोग उन्हें जान से मार दिया करते थे और टाउन के लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो नया मेयर किसी को भी सिक्योरिटी और दवाई नहीं देता था और उसका मानना था कि लोग ऐसे ही मरेंगे। उसने अपना एक गेम भी इजाद किया था जहाँ पे वो मासूम लोगों को सबके सामने प्रेजेंट करता था और उनके सामने ही वो ज़ॉम्बी से उन्हें कटवाता था। लेकिन कुछ लोग जो कि प्रताड़ित थे उनकी फैमिलीज ने डिसाइड किया कि अब वो एक हो जाएंगे और वो मेयर के खिलाफ काम करेंगे और उसे पकड़ के वो जान से मार डालेंगे। इसीलिए उन लोगों ने मेयर और उसके सारे सपोर्टर्स को बंदी बना लिया था और उनके साथ अब वो वही सेम गेम खेलने वाले थे जो कि मेयर उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ खेलता था। इसीलिए मेयर और उसके सपोर्टर्स को उन लोगों ने सेल में बंद करके रखा था। उसके बाद उन सबको वो लोग एक कुर्सी पे बैठाते हैं जो कि चेन से बंधी हुई थी और वो सभी उनसे भीख मांगते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल ना करें, लेकिन उन सबकी आंखों में बदले की आग थी। इसीलिए वो उनकी एक नहीं सुनते और एक जंजीर के जरिए उन्हें ऊपर कर दिया जाता है और हम देखते हैं कि ऊपर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो कि वो गेम देखने के लिए आए थे। एक एक करके उन सबके सर ऊपर पहुंच जाते हैं और उनका निचला हिस्सा कुर्सी पे बैठा होता है। सभी लोग चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि अब वो लोग उनसे आजाद होने वाले थे और ये चीज लाइव टेलीकास्ट भी हो रही थी। मेयर उन सबसे कहता है कि उसके बिना वो लोग कुछ भी नहीं है और वो अगर उसे मार देंगे तो वो लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। तभी वो लोग उससे कहते हैं कि वो लोग उससे आजादी चाहते हैं और इससे बढ़िया आजादी उनको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। उसके बाद वो लोग उन ज़ॉम्बीज को रिलीज कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी रेंगते हुए आते हैं और एक एक करके उनके सर को काट खाते हैं। मेयर के पास भी एक ज़ॉम्बी आता है जो कि उसके द्वारा प्रताड़ित था और वो उसे काट खाता है जिससे मेयर की मौत हो जाती है और इसी के साथ दूसरी कहानी यहाँ पे खत्म होती है और एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 5th एपिसोड की कहानी। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे फर्स्ट कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी जहाँ पे हमें एक पंजा दिखाया गया है जो कि 3 विशेष को पूरी करता है। दोस्तों अगर आपके पास ये पंजा आ जाए तो आप ऐसी कौन सी 3 विश मांगेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।